यहाँ सर झुक जाए वही खुदा का घर है, जहाँ हर नदी मिल जाए वही समुंदर है। इस जिंदगी में दर्द तो सब देते हैं, जो दर्द समझे वही हम सफर है, वही हम सफर है। हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसे हो आप सभी? आपका बहुत प्यार मिल रहा है और आप सभी स्टूडेंट से क्षमा भी मांगता हूं क्योंकि वीडियो नहीं बना पाया बच्चों, टाइम की प्रॉब्लम थी। लेकिन आपका प्यार बहुत मिल रहा है बच्चों, इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे, आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूं बच्चों। आज ज्यादा समय नहीं लेता क्योंकि वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छी लगे तो शेयर करना और आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा की सांग परंपरा। क्या पढ़ेंगे? हरियाणा की सांग परंपरा, जहां से हरियाणा के हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के अंदर हरियाणा पुलिस में, ग्राम सचिव में हो सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए। हरियाणा की सांग परंपरा, सांग परंपरा से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? हरियाणा में सांग कहां पर किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? हरियाणा में सांग खुले मंचों पर किया जाता है, लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है, सांग परंपरा कहलाता है। अगर बात करें किशन लाल भट्ट की, किसके बारे में बात करें बच्चों? किशन लाल भट्ट, किशन लाल भट्ट के बारे में बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। किशन लाल भट्ट से एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत कब की गई, किसने की? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किशन लाल भट्ट ने हरियाणा में सांग परंपरा की। किसकी बच्चों? हरियाणा में, हरियाणा में सांग परंपरा की। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसे ही जिस तरह मैं आपको लिखवा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा, किशन लाल भट्ट ने हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत कब की? किशन लाल भट्ट ने हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत, सांग परंपरा की शुरुआत। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी तरह का कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना। आपके कमेंट्स का आपको जवाब जरूर मिल जाएगा और नहीं तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका जवाब मिल जाएगा। पीछे वाली वीडियो भी जरूर देख लेना बच्चों, क्योंकि अगर वीडियो देखोगे फिर ही आपका टॉपिक क्लियर होगा। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे कंप्लीट बच्चों तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। किशन लाल भट्ट ने हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत लगभग 1730 के आसपास की थी। कब की थी? लगभग 1730 के आसपास किशन लाल भट्ट ने सांग परंपरा की शुरुआत की। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन जहां से नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा किशन लाल भट्ट कहां के रहने वाले थे? कहां के रहने वाले थे किशन लाल भट्ट? तो उस समय राइट आंसर क्या होगा? मेरठ के रहने वाले थे। राइट आंसर क्या होगा? मेरठ के रहने वाले थे। मेरठ, ये मेरठ हरियाणा भारत के किस राज्य में स्थित है बच्चों? इतना ही कमेंट्स कर देना, मुझे आपसे पूरा विश्वास है और विश्वास आपका कभी टूटने नहीं दूंगा। यहां पर बच्चों मैं लिखने के लिए मजबूर हूं, जब तक आपका कमेंट्स नहीं आएगा, वीडियो को शेयर नहीं करोगे, तब तक मैं इसको नहीं लिखने वाला। आपके सामने लाइव वीडियो लेकर आऊंगा बच्चों, जल्द ही आपका प्यार इसी तरह मिलता रहे। तो किशन लाल भट्ट कहां के रहने वाले थे? तो आपका राइट आंसर क्या? मेरठ के रहने वाले थे। हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत करने वाले प्रथम सांगी कौन थे? तो किशन लाल भट्ट थे बच्चों। कौन थे? किशन लाल भट्ट। हम कह सकते हैं प्रथम सांगी। प्रथम सांगी कौन थे? तो हम कहेंगे शुरुआत करने वाले कौन थे? किशन लाल भट्ट थे। कौन थे? किशन लाल भट्ट। क्लियर है बच्चों? किशन लाल भट्ट ने ही हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट बच्चों, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है? दीपचंद बहमन से क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? दीपचंद बहमन से क्वेश्चन पूछा जाता है। दीपचंद बहमन से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? एक एक क्वेश्चन को हम अभी पढ़ लेते हैं, आपके सामने पढ़ लेते हैं।
1 मिनट का समय निकालें और अपने YouTube चैनल को शेयर करने के लिए अपने दोस्तों को भेज दीजिए। दूसरा जो सांगी था दीपचंद बहमन, दीपचंद सांगी कब आया? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? दीपचंद बहमन किशन लाल भट्ट के बाद आए थे। किसके बाद आए थे बच्चों? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? किशन लाल भट्ट के बाद। किशन लाल भट्ट के बाद हरियाणा के दूसरे सांगी कौन थे? हरियाणा के दूसरे सांगी कौन थे? तो हम कह सकते हैं दूसरे सांगी कौन थे? दीपचंद बहमन थे। किसके बाद आए थे? किशन लाल भट्ट के बाद आए थे। लेकिन इसके कह सकते हैं हरियाणा के पहले सांगी थे, क्योंकि हरियाणा के रहने वाले थे दीपचंद बहमन। तो हमारा राइट आंसर ये भी हो सकता है हरियाणा के रहने वाले प्रथम सांगी, हरियाणा के रहने वाले प्रथम सांगी कौन बन जाएंगे? दीपचंद बहमन बन जाएंगे बच्चों। कौन बन जाएंगे? दीपचंद बहमन बन जाएंगे। क्वेश्चन ऐसे ही घुमाया जाता है, लेकिन आप अपने YouTube चैनल पे आए हो बच्चों, तो किसी तरह क्वेश्चन घुमाया जाए गलत नहीं होने दूंगा। दीपचंद बहमन किशन लाल भट्ट के बाद आए। हरियाणा के कौन से? किशन लाल भट्ट के बाद कौन से दूसरे सांगी बन जाएंगे? लेकिन हरियाणा के रहने वाले प्रथम सांगी कौन बन जाएंगे? दीपचंद बहमन बन जाएंगे। इनका जन्म कहां पर हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो शहरी खोंदा गांव में हुआ था। कहां पर? शहरी खोंदा गांव। कहां पर? शहरी खोंदा गांव में इनका जन्म हुआ। ये गांव हरियाणा के किस जिले में आता है? तो सोनीपत जिले में आता है। किस जिले में आता है बच्चों? तो सोनीपत जिले में इनका जन्म होता है। दीपचंद बहमन इन्होंने भी सांगों की प्रतिष्ठा दिलवाने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? दीपचंद बहमन ने। लेकिन बच्चों जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो क्या पूछता है? दीपचंद बहमन से क्वेश्चन क्या पूछता है? हरियाणा का कालिदास कहा जाता है। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो दीपचंद बहमन को कहा जाता है। इसको इंपोर्टेंट में लिख लेना, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हरियाणा का कालिदास दीपचंद बहमन को कहा जाता है। हरियाणा के रहने वाले प्रथम सांगी दीपचंद बहमन। किशन लाल भट्ट के बाद दूसरे सांगी दीपचंद बहमन। इनका जन्म जिला सोनीपत में शहरी खोंदा गांव में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भी सांगों में प्रतिष्ठा दिलवाने में बहुत ही कह सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बच्चों अच्छा लग रहा है ना? तो वीडियो का धुआं उठा दो, फिर मैं आपके लिए लाइव वीडियो लेकर आऊंगा। बच्चों लाइव वीडियो को जो टाइम होगा वो आप बता दीजिए, शाम के समय में चाहिए या मॉर्निंग के समय में चाहिए। जिस समय आप कहोगे उस समय आपके लिए लाइव वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? आपको वीडियो शेयर करना होगा, लाइक करना होगा और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों, पंडित लक्ष्मीचंद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद से क्वेश्चन बन जाता है भाई। लक्ष्मीचंद से क्वेश्चन क्या बन जाता है? अगर बच्चों लिखाई समझ ना आए तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो, कुछ समझ ना आए तो भी आप कमेंट्स कर सकते हो, क्योंकि अगर कोई कमी पेशी होगी ना बच्चों उसको अभी सुधार में लाया जा सकता है। इनका जन्म कहां पर हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले ये ही बन जाता है। क्या बन जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म कहां हुआ, कब हुआ? इनका जन्म बच्चों 1903 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1903 में हुआ था। कहां पर हुआ? जिला सोनीपत आएगा, लेकिन गांव कौन सा आएगा? जंटी कला गांव आएगा। कौन सा? जंटी कला गांव में इनका जन्म हुआ। कहां पर?
जिला सोनीपत में। कहां पर इनका जन्म होता है? जिला सोनीपत में। जंटी कला गांव में किसका जन्म? पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म। कब हुआ? 1903 में जन्म हुआ। लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पंडित लक्ष्मी चंद क्या थे? अनपढ़ थे बच्चों। क्या थे? अनपढ़। अनपढ़ थे। पंडित लक्ष्मी चंद अनपढ़ थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्होंने इतना बड़ा नाम कमाया। बच्चों आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो कंपटीशन की तैयारी करते हो, आप तो पढ़े लिखे हो, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे थे, अनपढ़ थे, उन्होंने भी अपना नाम रोशन किया है। अब बच्चों आप भी अपना नाम रोशन करोगे। हरियाणा पुलिस में लगकर, ग्राम सचिव में लगकर, कहीं पर भी जॉब मिले तो नाम रोशन जरूर करना है। यहां से हम कह सकते हैं अधिक पढ़े लिखे न होने के कारण पंडित लक्ष्मी चंद ने अनेक सांगों की रचना की थी। कितने? अनेक सांगों की रचना की थी। लेकिन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो पूछा जाता है, पंडित लक्ष्मी चंद को, पंडित लक्ष्मी चंद को हरियाणा का, किसका? हरियाणा का, हरियाणा का क्या कहा जाता है? हरियाणा का तानसेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का तानसेन कहा जाता है। सूर्य कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य कवि। सूर्य कवि किसे कहा जाता है? तो पंडित लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। हरियाणा का कालिदास किसे कहा जाता है? तो दीपचंद बैमन को कहा जाता है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पंडित लक्ष्मी चंद के गुरु कौन थे? ये और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। गुरु कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों आपका? इसके गुरु थे मान सिंह। कौन थे इनके गुरु? मान सिंह इनके गुरु थे। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर जरूर कर देना स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बहन और भाइयों, अच्छी लगे तो वीडियो शेयर कर देना। फिर आपके लिए ऐसी एक वीडियो और बनाने वाला हूं, उसके बाद हम लाइव चलेंगे आपके साथ। बच्चों पंडित लक्ष्मी चंद के गुरु मान सिंह थे। अपने गुरु पर इनको क्या था? मान था। तो याद कर लेना बच्चों, पंडित लक्ष्मी चंद को मान किसके ऊपर था? अपने गुरु के ऊपर मान था। तो इनके गुरु कौन थे? मान सिंह थे। पंडित लक्ष्मी चंद को हरियाणा का तानसेन कहा जाता है, सूर्य कवि कहा जाता है। पंडित लक्ष्मी चंद कितने पढ़े लिखे थे? अनपढ़ थे बच्चों, अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी इन्होंने अधिक सांगों की क्या की थी? रचना की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका जन्म 1903 में जंटी कला गांव में, जिला सोनीपत में इनका जन्म होता है। और दीपचंद बैमन का जन्म भी हरियाणा के जिला सोनीपत में होता है। अगर बात करें दोस्तों, पंडित लक्ष्मी चंद के दो शिष्य भी थे। कितने? दो। पंडित लक्ष्मी चंद के दो शिष्य भी थे। कौन कौन थे? एक तो मांगेराम, एक तो मांगेराम इनके शिष्य थे। दूसरे शिष्य थे फौजी मेहर सिंह। कौन थे भाई? फौजी मेहर सिंह इनके दो शिष्य थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। शिष्य तो और भी होंगे, लेकिन हो सकता है यही पूछा जाए। पंडित लक्ष्मी चंद के शिष्य कितने थे? लगभग दो। तो मांगेराम थे, इसके अलावा फौजी मेहर सिंह थे बच्चों। और एग्जाम के अंदर यहां से नहीं, क्वेश्चन को आपको घुमाएगा। जो क्वेश्चन घूमता है उसको घूमने दो, लेकिन हम घूमने नहीं देंगे, क्योंकि आप अपने YouTube चैनल पे आए हो बच्चों। देखिए हरियाणा में सांग परंपरा की शुरुआत की किशनलाल भट्ट ने। हरियाणा के प्रथम सांगी कौन आए? दीपचंद बैमन आए। लेकिन किशनलाल भट्ट के बाद आए तो हम कहेंगे दूसरे सांगी आए, लेकिन हरियाणा के रहने वाले प्रथम सांगी थे। अगर पूछा जाए हरियाणा के रहने वाले दूसरे सांगी कौन थे, तो राइट आंसर क्या आएगा आपका? पंडित लक्ष्मी चंद आपका राइट आंसर आएगा। हरियाणा के रहने वाले दूसरे सांगी कौन थे? तो पंडित लक्ष्मी चंद आपका राइट आंसर आएगा। अगर सीधे ही पूछा जाए हरियाणा के रहने वाले तीसरे सांगी कौन थे, तो पंडित लक्ष्मी चंद आएगा, क्योंकि किशनलाल भट्ट हरियाणा के नहीं मेरठ के रहने वाले थे बच्चों। और मेरठ आपने कमेंट्स में बताना है कहां पर आता है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों को डाउट रहता है, तो इसको और भी कुछ कहा जाता है।
शेक्सपियर, शेक्सपियर किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है बच्चों? शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये भी बच्चों को कई बार डाउट रहता है। देखा गया है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है, अगर ऑप्शन में पंडित लक्ष्मीचंद नहीं मिलता फिर दीपचंद बैमन को भी हम शेक्सपियर कह सकते हैं बच्चों। और उसके बाद इतना कुछ हमने पढ़ लिया। आप कहोगे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हो, नाइस पढ़ाते हो, लेकिन ये तो बता दीजिए पंडित लक्ष्मीचंद की मृत्यु कब हुई थी? तो 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। कब? 1948 में। पंडित लक्ष्मीचंद की मृत्यु कब हो जाती है? 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जहां से क्वेश्चन और बनाएंगे, जन्म 1903 में होता है, मृत्यु 1948 में होती है, तो मात्र 45 वर्ष की आयु में, मात्र 45 वर्ष की आयु में पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा को छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं बच्चों। इसी तरह पढ़ाने वाला हूं, मेरे साथ बने रहें, आपका प्यार मिलता रहे बच्चों, तो धड़ाधड़ वीडियो बनाता रहूंगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना बच्चों, शेयर कर देना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों पंडित मांगेराम के बारे में पढ़ लेते हैं। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको बताएंगे बच्चों, क्योंकि जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी आपको बताने का काम मैं करूंगा। पंडित मांगेराम भी एक प्रसिद्ध सांगी थे, श्री कृष्ण से रिलेटेड थे, क्योंकि श्री कृष्ण के भजन गाया करते थे। कौन? पंडित मांगेराम। इनका जन्म भी पूछा जा सकता है। इनका जन्म भी कहां पर हुआ था? इनका जन्म भी सियाना। सियाना कहां पर आता है बच्चों? सियाना आता है हरियाणा के जिला सोनीपत में। हरियाणा के जिला सोनीपत में हम कह सकते हैं। पंडित मांगेराम किसके भजन गाते थे बच्चों? तो श्री कृष्ण के भजन गाते थे। किसके? श्री कृष्ण के भजन गाते थे पंडित मांगेराम। इनका जन्म भी सियाना सोनीपत में इनका जन्म हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों, अहमद बख्श से क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? अहमद बख्श। अहमद बख्श से क्वेश्चन देखा गया है, एक बार पूछा गया था। अहमद बख्श, अहमद बख्श की बात करें, इनका जन्म कहां पर स्थित है? तो कहां से है? थानेसर। कहां से थे बच्चों? थानेसर। थानेसर कहां पर है? हरियाणा के जिला कुरुक्षेत्र में स्थित है। अहमद बख्श का संबंध कहां से? थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थित है। अगर हम पंडित रामकृष्ण व्यास की बात करें, किसकी बात करें? पंडित रामकृष्ण व्यास की बात करें। बहुत सारे सांगी हैं बच्चों, आपको बहुत पढ़ाने वाला हूं, लेकिन जब तक हम लाइव ना पढ़ाए ना, मेरे को मजा ही नहीं आता पढ़ाने का। वीडियो रिकॉर्डेड दे रहा हूं बच्चों, मैं आपको लाइव पढ़ाना चाहता हूं, फिर वीडियो को शेयर करना न भूलें। कहां से थे? पंडित राम न्यास व्यास थे जो नारनौंद। नारनौंद कहां पर आता है बच्चों? नारनौंद। नारनौंद आपका आता है हरियाणा के जिला हिसार में आता है। कहां पर आता है? हरियाणा के जिला हिसार में आता है बच्चों। अगर बाजे भगत पूछा जाए, बाजे भगत पूछा जाए बच्चों, बाजे भगत का जन्म कहां पर हुआ था? तो हम कहेंगे सियाना सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म भी कहां पर हुआ था? सियाना सोनीपत में इनका भी जन्म हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा की सांग परंपरा। आप बच्चों, आपका प्यार मिला ना, तो इसी तरह वीडियो बनाऊंगा धड़ाधड़, और भी कुछ बताने वाला हूं। जैसे हम पूछा जा सकता है थानेसर में किसका किला है, किसका टीला है? तो हम कहेंगे कर्ण का किला। कर्ण का किला कहां पर स्थित है? तो थानेसर में स्थित है। अगर पूछा जाए कर्ण झील, जो एग्जाम के अंदर पूछी गई है बच्चों, कर्ण झील कहां पर स्थित है? तो हरियाणा के जिला करनाल में स्थित है, सीएम सिटी में स्थित है कर्ण झील। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएंगे। और भी अगर बात करो बच्चों, और भी वीडियो बनाऊंगा, आपके प्यार मिलता रहे। अपने YouTube चैनल को एक बार ऊंचाइयों पे ले जाओ, वीडियो को शेयर कर दो बच्चों। फिर जब लाइव पढ़ेंगे ना, आप कहोगे सर स्वाद आ गया है, आपकी मेहनत रंग लाएगी बच्चों। मेहनत आपकी होगी, करवा मैं आपको दूंगा, ये मेरा वादा आपसे बच्चों। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, और अच्छा लगे अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करो।
थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।